everyone, welcome back to Shining Stars. How are you all? I hope you are fine and hope you watched all my previous videos and understand all the topics that I taught. So, yesterday we completed a chapter. So, today we are going to start anxiety solutions. Let's move to the first question, that is convert falling temperature to डिग्री सेल्सियस स्केल. हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, उसे हमें सेल्सियस में चेंज करना है. हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो -270 डिग्री कर देते हैं, मतलब केल्विन -270 डिग्री. सो हमें दे रखा है यहाँ पे 293. सो 293 - 273 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट पार्ट इज 470 केल्विन इक्वल्स टू 470 - 273 इक्वल्स टू 197 सेल्सियस. Let's move on to second question, that is convert it to Kelvin scale. हमें Kelvin scale में convert करना है. So first part is 25 डिग्री सेल्सियस. हमने इसमें क्या पढ़ा था, अगर हमें सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है तो हमें +270 डिग्री कर देंगे. तो 25 + 270 डिग्री इक्वल्स टू 298 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट 373 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 373 + 273 equals to 646 Kelvin. So next question is give reason for the following. First part is naphthalene ball disappear with time without leaving any solid. जब naphthalene balls होती हैं वो सॉलिड स्टेट में चेंज होने, मतलब उसमें बिना चेंज हुए गैस में डिसअपियर हो जाती है, वेपर फेज में चेंज हो जाती है. तो रीज़न क्या है, naphthalene undergo sublimation easily. Change of solid state to naphthalene from solid to gas take place easily. मीन्स मुझे naphthalene balls में क्या होता है, ये ना एक टाइप की बॉल्स होती है, इसमें जो सॉलिड टू गैस की प्रोसेस चलती है जो कि हमारी सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है. राइट, हमें सब्लिमेशन पढ़ा था कि सॉलिड टू गैस विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड फेज इज नोन एज सब्लिमेशन. तो जो naphthalene balls के जो वो होते हैं, मतलब जो बॉल्स होती है ना, उनमें जो फैब्रिक होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है, जो वेपर स्पेस होते हैं ना वो एब्जॉर्व कर देता है फैब्रिक में. इससे क्या होता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है, जो वेपर स्पेस होती है वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाती है, जिसकी वजह से जो naphthalene बॉल्स होती है वो डिसअपियर हो जाती है, गैस फेज में चेंज हो जाती है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाई कांट यू गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम्स सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. हमें परफ्यूम्स की स्मेल क्यों आती है जबकि हम इतने दूर बैठे हुए होते हैं. वो इस वजह से होता है, आप जैसे कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो आपको मतलब दूर दूर से परफ्यूम की स्मेल आती है. इवन आप कहीं बाहर भी जा रहे होते हो तो परफ्यूम्स की स्मेल आती है, जबकि उस पर्सन के पास नहीं होते जिसने परफ्यूम लगाया हुआ होता है. वो इस वजह से होता है क्योंकि जो परफ्यूम्स में जो गैसेस होती है ना, परफ्यूम्स के बॉटम जो केमिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, स्ट्रांग होती है. उनकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना कि वो एयर में इजीली मिक्स हो जाते हैं. वो मिक्स हो जाते हैं, जो उनके जो पास बैठे हुआ पर्सन है, जब वो इतनी दूर भी होगा ना, बहुत ज़्यादा मीटर्स दूर, तो वो उसको स्मेल कर सकेंगे कि हाँ भाई किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग आउट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन. हमें इन्हें इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे अरेंज करना है. सो मैं फर्स्ट दे रखा है शुगर. तो शुगर हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. उसमें हमने शुगर सॉलिड से हमने क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनका हार्ड शेप होती है, मतलब हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है. तो शुगर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑक्सीजन हमारी गैस है तो इसका बहुत ज़्यादा कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि गैस में तो वही पार्टिकल इधर से लेकर उधर तक मूव ऑन करते हैं, कोई एक दूसरे के पास नहीं रहता, सब दूर दूर बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा लो होता है. वाटर का वो लिक्विड है तो उसका मतलब सॉलिड से कम होगा. लिक्विड्स में क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उससे पार्टिकल जो ज़्यादा दूर नहीं रहते पर हाँ दूर रहते हैं. सो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ, ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. हमें कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, हम पे वाटर की फिजिकल स्टेट बताने की क्या होगी. 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, लिक्विड होगा.
जीरो डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, सॉलिड एंड लिक्विड। अगर हम इसको फ्रीज करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो सॉलिड आइस बन जाएगा। बॉयल करेंगे तो लिक्विड, मतलब लिक्विड ही रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे मीन्स बॉयल करेंगे तो वो वेपर फेज बनेगा। वेपर फेज मतलब गैस स्टेट, तो गैस स्टेट में। नेक्स्ट, गिव टू रीजन ऑफ जस्टिफाई द फॉलोइंग। वाटर रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है। सो वाटर डजंट हैव डेफिनेट शेप एंड वाटर इज ओनली अपर सरफेस। आपने देखा होगा जैसे एक गिलास है, इसमें बहुत सारा मतलब पानी से भरा हुआ है, तो इसमें हम अंदर का सरफेस में पता चलता है नहीं, हमें ऊपर ऊपर फेस हम देखते हैं, ऊपर ऊपर का जो सरफेस होता है इसमें हम सिर्फ वो देख पाते हैं, राइट। तो इसमें क्या वाटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और इसका ओनली अपर सरफेस होता है, मीन्स हम इसका ओनली अपर सरफेस देख सकते हैं। नेक्स्ट, एन आयरन अलमीरा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा, हम इसमें सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज आएंगी। मतलब जो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है एंड ये इजीली जो डिफॉर्म नहीं हो पाती। स्पेशली जो लोहा होता है, आयरन होती है, वो इजीली डिफॉर्म नहीं हो पाती, उसको हमें बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है तब वो मेल्ट होती है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर जो आयरन अलमीरा होती है वो सॉलिड ही रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? हमें देखिए जो हमारी आइस है वो 273 केल्विन पर ज़्यादा कूल क्यों होती है वाटर से, ज़्यादा ठंडी क्यों होती है वो, जबकि वाटर और आइस दोनों का सेम टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर पे। सो हमें दे रखा है कि जो आइस होती है वो सॉलिड टू रीज़न है कि भाई जो आइस होती है वो हमारी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, जबकि वाटर तो ऑलरेडी लिक्विड में होता है। और जो आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो 3.35 इंटू 10 जूल होती है। और जो आइस होती है जब वो लिक्विड में चेंज हो रही होती है ना तो उसमें टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए होता है, राइट। जो आसपास का टेम्परेचर होता है ना वो उसको बढ़ा देती है आइस, ताकि वो लिक्विड में चेंज हो सके। सो लेस एनर्जी देन वाटर मीन्स वाटर से कम एनर्जी। वाटर प्रोसेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो ये आ गया कि भाई इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का प्रोसेस एडिशनल होता है, सो वो ज़्यादा कूल होती है। नेक्स्ट, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न्स बॉइलिंग वाटर ऑन स्टीम। मीन जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या ज़्यादा मोर जलन बर्न्स प्रोड्यूस करता है। स्टीम इज मोर एनर्जी देन वाटर। स्टीम हमारा क्या होता है गैस फेज, वाटर हमारा होता है लिक्विड फेज, तो इसमें जो ज़्यादा एनर्जी होती है। इसमें हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लिक्विड टू गैस यूज़ करते हैं विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो हमें दे रखा है कि नेम ABCDEF फॉर द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट। ABCD दे रखे हैं डायग्राम में, हमें इनका नेम बताना है। ये देखिए दे रखा है इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, में लेफ्ट टू राइट जाने में जो हीट हो रही है वो इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। हेयर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ए हमारा पॉइंट का है सॉलिड टू लिक्विड, मीन्स अगर हमें सॉलिड टू लिक्विड चेंज करना है तो हमारा क्या होगा, मेल्टिंग होगा। नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस, अगर हमें लिक्विड से लेकर गैस में चेंज करना है तो हमारा क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। गैस टू लिक्विड, हमें अगर गैस से लिक्विड में करना होता है तो क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस। एंड लिक्विड टू सॉलिड होता है तो हमारा क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस। हमें दे रखा है भाई सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन का होता है। एंड सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, दिस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। अगर हम सॉलिड से गैस कर रहे हैं, गैस से सॉलिड कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्लिमेशन ही कहलाता है। यहाँ पे हमें क्या देखा था, डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। सो हियर इज योर आंसर। सो गाइस आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। एंड नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं फिजिक्स स्टार्ट करूं या केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन टूडेज लेक्चर और इन एनी प्रीवियस लेक्चर, सो कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।